जय श्री बुआ जी इधर तो हाय बोल दो। राम राम। इधर 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 कैमरे की तरफ। कैमरे की तरफ बोल दे। बुआ जी इधर इधर राम राम। बोलो सभी को मेरा राम राम। राम राम। हे हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। तो आज जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हम लोग जा रहे हैं हमारी शादी की पूजा देने के लिए। अब बहुत से लोग ये सोचेंगे कि भाई शादी की पूजा तो शादी के बाद दी जाती है ना, अब तो काफ़ी टाइम हो गया। जी हाँ, टाइम तो काफ़ी हो गया है मेरी शादी को। बट हुआ क्या था कि जब मेरी शादी हुई थी तब बहुत कोविड था, मतलब भयंकर कोरोना था। तो इस वजह से हम लोगों ने उस वक्त नहीं दी। फिर ऐसा रहता है ना, शादी की पूजा पहले साल दे लो या तीसरी साल दे लो या पाँचवीं साल दे लो, ऐसा रहता है। तो अब हमारी शादी की मतलब पाँचवीं साल चल रही है, तो हमने अभी दे रहे हैं। ये है लोकेशन जहाँ पर हम सभी की पूजा वगैरह मतलब होती है। शादी वगैरह की पूजा होती है, बच्चे होने की पूजा होती है। वैसे सबके अब सबके यहाँ होता होगा कि जब शादी होती है तब कोई पूजा लगती है, फिर बच्चे होते हैं तब कोई पूजा लगती है। तो हम लोग यहाँ अपनी शादी की पूजा देने आए हैं। देखिए कितना सुंदर मतलब व्यू है, लुक एट द व्यू, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर आके मैंने सबसे पहले जय जय की। हाँ जी, हम 5वीं साल में अपनी शादी की पूजा दे रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि तीसरी साल में मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मतलब शादी के 30 साल चले जब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, तो तभी हम इस वजह से नहीं दे पाए। और फिर बेबी हो जाता है तो उसकी केयर, और फिर थोड़ा 1-2 साल का जब तक बच्चा हो नहीं जाता, तब तक फिर पॉसिबल नहीं हो पाती कुछ चीज़ें। तो अब थोड़ा जब मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, तो उसके बाद हमने सोचा चलो अब दी जाती है। तो चलो आज हम लोग ये शादी की पूजा भी देंगे। और इसमें क्या रहता है, घर से खाना वाना सब कुछ बना बनो के हम लोग लाए हैं, पूरी सब्जी खीर वगैरह जो भी पूजा के लिए लगता है। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो तो अच्छे से जानते होंगे कि मैं कितनी बड़ी मतलब पूजा पाठ में बिलीव करने वाली हूँ। मैं बिग डिवोटी, सीरियसली मैं इन पूजा पाठ में, धर्म वगैरह में, इन सब में बहुत बहुत ज़्यादा मानती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है पूजा करना, मतलब भजन वगैरह ये सब में मेरा बहुत बिलीव आ गया है। बहुत ही अच्छा प्लेस है। तो फाइनली काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि शादी की पूजा देंगे, बट आज फाइनली टाइम मिल गया। तो कहते हैं ना, जब ईश्वर बुलाता है तभी कोई काम हो पाता है। बहुत हवा चल रही है, ये देखो ये यहाँ नीचे गए। अब यहाँ पर डैडी मुझसे बोलते हैं, क्या यार अकेले अकेले तुम शूट कर रही हो, हमको भी ज़रा वीडियो वगैरह बनाओ, हमारा भी वीडियो वगैरह बनाओ। तो मैंने बोला हाँ डैडी लाओ, आप लोगों का भी बना देती। तो बेचारे से खड़े हो गए, तो मैंने उन लोगों को भी थोड़ा वीडियो वीडियो बनाए। मम्मा बोलती हैं वो तो बस आके लग गई अपनी व्लॉगिंग करने में। मतलब सीरियसली व्लॉगिंग तो क्या बताऊँ यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है व्लॉगिंग करना। ये देखो नीचे से पानी लेके आ रहे हैं। मेरे को भी बोला था कि मैं भी चलूँ, बट मैं नहीं जा सकती बिकॉज़ साड़ी में अगर एक आधा पैर इधर-उधर, मतलब एक आधा पैर क्या, 2 ही पैर तो मतलब जोक्स अपार्ट, तो गिर-गिरा गई, मतलब वो भी सीन रहता है ना, देखो कितनी ढलानें टाइप से है, तो उतरना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इस वजह से मैं नहीं गई, जाना तो मुझे भी था, बट वो नीचे से मेरे लिए पानी ले आए। इस पानी को हम अपने ऊपर छिड़क के उसके बाद पूजा-वूजा स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये मम्मी जी हैं, और मम्मी जी, मम्मा, कुछ भी, मतलब मेरी सासू माँ, कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हो। और ये मेरी बुआ जी हैं, मतलब ये जो बुआ जी है ना, गीता बुआ जी, मतलब इनका नाम है। इनसे मेरी वाइब बड़ी मैच होती है, मतलब अच्छा टाइम अच्छा टाइम स्पेंड होता है इनके साथ, काफ़ी हँसती भी हैं, हँसाती भी हैं। और मुझे कहीं-कहीं ऐसा लगता है, मतलब लुकिंग वाइज़ ये मेरी नानी जी जैसी भी लगती हैं। मेरी जो एक्चुअल नानी है ना, बिल्कुल ऐसी ही लगती हैं। पता है, ये हमेशा इतनी सजी-धजी टाइप्स रहती है ना, हाथों में मेहंदी और पैरों में रंग वगैरह लगाकर, सारा टोटल टॉप टू बॉटम एकदम चटक टाइप रहती। बड़ी प्यारी है, नेचर भी बहुत अच्छा है। तो ये सब बता रही हैं मम्मी को कैसे करना है, क्या करना है।
बिकॉज़ मेरे ससुराल साइड में लड़कियां भी मतलब ये जो पूजा देती हैं, बट जो मेरे जो भी पूजा लगती है ना वो लड़कियां भी देती हैं, पर मेरे मायके साइड में ऐसा नहीं है। वहाँ होता क्या है कि लड़कियों से कोई पूजा वूजा नहीं कराई जाती। मतलब मेरे मायके साइड वालों का क्या मानना है, कहाँ शादी हुई, कहाँ की कहाँ पहुंची, तो कर पाएंगी या नहीं, तो ये सब है। तो जगह जगह के अलग अलग रीति रिवाज हैं, तो उनको सभी लोग फॉलो करने चाहिए। बिकॉज रिवाजों से ही हम हैं, तुम हो, सब रिवाजों से ही चल रहा है। तो अब यहाँ पर सारी पूजा की तैयारी हो रही है, डैडी भी साथ साथ बता रहे हैं कि क्या करो कैसे करो। अब आप लोग देखिए बुआ जी कैसे कैसे तैयारी कर रही हैं पूजा की। अब मैं यहाँ पर पूजा में बैठने के लिए रेडी हो रही हूँ। तो ये ओह नो। रेडी है। मैं सभी अपनी शादीशुदा बहनों को, दोस्तों को, सभी को ये बताना, मेरे सब्सक्राइबर्स को, सबको ये बताना चाहती हूँ, जब भी आप पूजा में बैठें तो ट्राई करें कि आप कोई लाल चुनरी ओढ़ कर ही बैठें, तो ये बहुत शुभ माना जाता है। मोस्टली मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं तो चुनरी ओढ़कर ही बैठती हूँ। कभी कभार क्या होता है रख के भूल भी जाती हूँ, ये भी सिस्टम रहते हैं मेरे साथ, चीज़ें रख के बहुत भूल जाती हूँ। तो यहाँ पर बुआ जी ने हमारा गठबंधन कर दिया है। मेरे हस्बैंड को लिटरली कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं ही उनसे फोर्सफुली कहती हूँ भाई देख लो यार, व्लॉगिंग कर रही हूँ मैं यहाँ पर, इधर देखो। अब ये जा रही है नीचे पूजा उतरने का करने ही के तो लिए। मेरे प्रॉब्लम से है। बोलो तुम चल रही हो, मैंने कहा ना बाबा मैं नहीं जा पाऊँगी, तुम जाओ। और ये तो है, जब पत्नी कोई धर्म पुण्य का काम करती है तो वो पति को लगता है, पति कोई धर्म पुण्य का काम करता है तो वो पत्नी को लगता है। तो मतलब कहते हैं ना कि जीवन साथी या जो भी है, दो लोग पति। अब ये जो शूट कर रहे हैं वो मेरे डैडी शूट कर रहे हैं। उनको मतलब किसी को अच्छा लगता हो ना लगता हो, मेरे जो डैडी हैं उनको बहुत अच्छा लगता है जब मैं व्लॉगिंग करती हूँ। वो मुझे बहुत सपोर्ट भी करते हैं इस फील्ड में। वो बहुत मतलब वो बहुत डाई हार्ट चाहते हैं, मतलब वही मेरे ससुराल साइड में एक ऐसे इंसान है जो डाई हार्ट चाहते हैं कि हाँ मैं इस फील्ड में कुछ आगे पहुँचूँ या कुछ करूँ। तो वो एक पिता की तरह मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्टिव है मेरे ससुर जी। मेरे ससुर जी कहना मैं बिल्कुल भी वो नहीं समझती, वो तो मेरे पापा ही हैं, बिल्कुल मेरे पापा की तरह ही मेरा ख्याल रखते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं उनकी एक लाडली बेटी हूँ। तब यहाँ पे वो हम लोग जा रहे हैं। ऐसे टर्न कर लो। कर लो, गिरनी चाहिए ऐसे, ऊंचा है ना। ऐसे ले आती है। धीरे 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 धीरे, कहाँ जा रही? ऐसे टर्न कर लीजिए। हाँ हाँ, बस अपने एक बैग ले लो। शूट हो रहा है। हाँ पूरी गाड़ी आ रही है। हाँ हाँ, आ रही है। चलो। लो लो, मोबाइल तो ले जाओ। बहुत थक गए, परेशान हो गए, देखो पसीना कितना सारा आ रहा है।
अब मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने वाली हूँ, मतलब मेरे व्लॉग में अगर बने रहोगे, मुझे मेहनत कर लोगे, तो भाई मैं आपको ऐसे ऐसे भोले बाबा के मंदिर दिखाऊंगी, क्योंकि मेरा तो यही टारगेट है कि मुझे हर जगह का भोले बाबा का मंदिर देखना है, उनके दर्शन करने, उनके पैर पकड़ने बस। तो अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा भोले बाबा का मंदिर दिखा रही हूँ। जितने भी भोले बाबा के फैंस हैं, भक्त हैं, तो प्लीज 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 इस व्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, क्योंकि इतने सुंदर, मैं क्या ही बताऊँ, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। चलिए दिखाती हूँ डायरेक्ट। पापा चले गो गो मम्मा 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 गो। मेरे चेहरे की एक्साइटमेंट देख के आप लोग समझ रहे होंगे कि अंदर कौन है। अंदर है मेरे पिता, मेरे सब कुछ, मेरे बाबा, मेरे महाकाल। तो बस उनसे मिलाने मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ। मैं भी इस जगह पहली बार आई हूँ, पर लिटरली आकर मेरे को ऐसा लगा कि जस्ट वाओ, लुक एट द शिवलिंग। मतलब इतनी ह्यूज और इतनी अच्छी शिवलिंग है, मैं तो मतलब क्या ही बताऊँ आपको। मुझे लाइन लगी है, पहले मम्मी आशीर्वाद ले रही है, फिर मैं। आप देखिए ज़रा, मतलब कितना अच्छा लग रहा है मेरे को। तो जहाँ भी भोले बाबा मिल जाते हैं ना, वही उन्हें पकड़ लेती हूँ। मेरा रिलेशन ही कुछ ऐसा है उनके साथ। देखो मतलब मैं तो बहुत ज़िद्दी टाइप बेटी हूँ उनकी। मैंने कहा भाई ऐसे कैसे। तो यहाँ पे नंदी बाबा हैं। नंदी बाबा की स्टोरी सबको पता होगी कि नंदी बाबा भोले बाबा के सबसे बड़े भक्त हैं। मतलब इतने बड़े भक्त हैं कि महादेव हमेशा उन्हें अपने साथ रखते हैं, और जो कोई भोले बाबा को पूछता है वो नंदी बाबा को भी पूछता होगा डेफिनेटली। तो यहाँ मम्मी नंदी बाबा के कान में कुछ बोल रही है, मुझे नहीं पता क्या बोल रही है, पर कुछ तो बोल रही है। तो यहाँ पर मतलब यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था, पर बाहर के महंत खड़े थे जिनको पूजा कर। अब मैं अपने बेटे को भी आशीर्वाद दिला रही हूँ। तो वो भी बड़ा मतलब बहुत कुछ जानता है वो महादेव के बारे में। उसको भी अच्छा लगता है उनके, मतलब जैसे मैं किसी भी मंदिर ले जाती हूँ ना, तो वो खुद ही अपने आप अंदर गर्भगृह तक जाने की जिद करता है। देखो आपको मंदिर दिखाती हूँ पूरा, कितना अच्छा मंदिर है। और जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे मैं काफ़ी सारे महादेव के अच्छे अच्छे टेम्पल्स आप लोगों को दिखाऊंगी इन फ्यूचर। तो स्टे ट्यून, मेरे व्लॉग के साथ बने रहें, मेरे चैनल के साथ बने रहें। मतलब व्लॉग के साथ क्या यार, मैं कुछ भी बोल जाती हूँ, तो उसको प्लीज़ इतना माइंड मत किया करना आप लोग, है ना। कि कभी कभी होता है ना कि किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर लेते हैं, तो प्लीज़, बिकॉज अभी मैं बहुत ही छोटी क्रिएटर हूँ, कुछ ज़्यादा जानती नहीं हूँ, बस मैं ऐसे ही व्लॉगिंग करती रहती हूँ। मुझे ज़्यादा कुछ यूट्यूब के बारे में नॉलेज भी नहीं है। और यहाँ पर ये बुआ जी हैं, तो उनको मैं महावर लगा रही हूँ। उनको महावर लगाने के बाद अ, फिर मैं अपने पैरों में भी महावर लगाऊंगी। अब यहाँ पर सबसे पहले बुआ जी को खाना खिलाया जा रहा है। बाकी जो थोड़े बहुत परिवार के लोग हैं वो भी खाना खा रहे हैं। वो देखो दूर दिख रहे होंगे सारे के सारे, ये भी सारे परिवार वाले हैं हमारे।
तो आप मेरी शक्ल देख रहे हो कितना मतलब परेशान हो गए। सुबह आज पता है 4 बजे के जगे थे, आज 4 बजे के 4 बजे से जग के फिर सब खाना पीना बनाया, पूरी सब्जी वगैरह, मतलब काफ़ी किलो में जाता है ना, तो वो सब बनाया, यहाँ लेकर आए। और शक्ल पे तो 12 13 14 15 सब बज रहे हैं मेरे पे तो। बट इस मंदिर में आके, यहाँ आकर पूजा पाठ करके इतना अच्छा लग रहा था ना कि सारी थकान दूर हो गई मेरी तो अभी मेरे हस्बैंड को और हम लोग को जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना है। तो अभी यहाँ पर इन लोगों को खाना वाना खिला के बुआ जी को, मतलब अरे नहीं ये क्या हो रहा है, यहाँ पर तो मुझे भी खाना मिल रहा है। तो अब मैं खाना खाऊंगी। मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो तुम भी खा लो, घर जाके कैसे ही मतलब क्या ही कर पाओगी, तो चलो मैं भी खा लेती हूँ। अब मैंने बोला मैं ऐसे नहीं खाऊंगी कि ले लेके, मेरे को तो जगह पे परस के दो। तो मैं खीर नहीं खाती हूँ, मुझे मीठा बिल्कुल भी, मतलब कभी कभार वंस इन अ वाइल खा लेती हूँ, बट मुझे मीठा वैसे पसंद नहीं है। तो खीर मैंने ली नहीं, ये है आलू की सब्ज़ी और पूरी, ये खाना आज बनाया गया था। अब यहाँ पे मैं खा रही हूँ। और वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं 1 महीने से 1.5 महीने से बिल्कुल भी डाइटिंग पर नहीं हूँ। दबा के खा रही हूँ एकदम, मैं सब कुछ खा रही हूँ। बिकॉज़ बीच में मैं बीमार हो गई थी, तो इस वजह से डॉक्टर ने बोला कि अभी थोड़े टाइम के लिए आप डाइटिंग वाइटिंग छोड़ दो। ज़्यादा ही डाइटिंग पे उतर रही थी ना मैं, इसलिए अब वो कहते हैं ना एक्सेस इज़ बैड फॉर एवरीथिंग, अति हर चीज़ की बुरी रहती है। तो बस वही हो गया मेरे लिए, सब कुछ ही छोड़ बैठी थी यार। तो अभी थोड़ा मेरी तबीयत ठीक हो जाए उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगी अपनी डाइटिंग, पर फ़िलहाल तो बिल्कुल भी डाइटिंग पर नहीं हूँ, जैसे आप दिख रहा होगा। पट बंद हो चुके हैं यार, कोई बात नहीं। ये है हमारी प्यारी बुआ जी, जिनसे आप पहले भी व्लॉग में मिल चुके हो। इन्होंने काफ़ी अच्छी पूजा करवा दी हमारी। बुआ जी से हाय हाय हाय। हाँ, तो चलिए अब मैं घर आ चुकी हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ढेर सारा ढेर सारा प्यार दें और सपोर्ट करें, बिकॉज़ आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आ आगे भी व्लॉग जल्दी जल्दी आएंगे और कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी जल्दी व्लॉग लेकर आऊँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू।